कानून। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जो कि पहले से पढ़ रहे थे हम लोग। पिछले क्लास में आपको सारा इंट्रोडक्शन, सारा रूल्स, सारा फॉर्मेट और सारा बनाने का तरीका बता चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन पूरा चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम। आज उसी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपको निकालना क्या है। कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द बैलेंस शीट बाय टॉकिंग 2016 एज बेस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बेस ईयर। बेस ईयर पे आपको गौर करना होगा कि बेस ईयर किसको माना गया, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिए पिछले चार साल का दिया, 2016, 2017, 2018 और 19 का दिया हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, इसी तरह सब आइटम दिया गया है। तो इसको जितना साल का दिया हुआ उतना साल का परसेंट निकलेगा। 2016, 17, 18, 19 या 4 दूने 8 कॉलम आपका एक्स्ट्रा बनेगा। तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। एक आ जाएगा शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन और करेंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। और एसेट्स में क्या जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स। इसके बाद देखते हैं दोनों में अंतर किधर आता है, लायबिलिटीज में आता है या एसेट्स में आता है। जो जाएगा अंतर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अगर एसेट्स में घटेगा तो अदर एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स बन जाएगा। लायबिलिटीज में घटेगा तो अदर करेंट लायबिलिटीज बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हम इसको सॉल्व किए हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते। देखिए हम इसका परसेंटेज निकाले। देखिए जैसे था, हम जानते हैं इक्विटी शेयर के होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो आपका आता है शेयर होल्डर फंड के तहत। 4 साल का था, 4 साल का दिखा दिए। उसके बाद आपका लोन आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज में, लोन को दिखा दिए लॉन्ग टर्म लोन करके। करेंट लायबिलिटीज दिखाई, लायबिलिटी साइड का जोड़ दिए। तो लायबिलिटी साइड में कितना आ गया, 3 लाख 30, 4 लाख 80, 5 लाख और 6 लाख 50,000 लायबिलिटीज क्लियर हो गया। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स, उसको दिखा दिए। उसके बाद आपका आ जाता है, आपका करेंट एसेट्स में आ जाता है इन्वेंट्री, उसको दिखा दिए। उसके बाद लायबिलिटी एसेट साइड मेरा घट गया। 2016 में घट गया 50,000, 17 में घटा 80,000, 18 में घटा 80,000 और 19 में घटा 3 लाख तक। तो बैलेंसिंग फिगर जो हुआ उसको हम लोग क्या बोले, करेंट अदर करेंट एसेट्स। मेरा दोनों साइड क्लियर। अब देखिए सारा खेल बेस ईयर पे होता है। बेस ईयर जिसको मानेगा ईच एंड एवरी आइटम को उस साल ईच एंड एवरी आइटम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर से डिवाइड करेंगे हम लोग। 2016 को बेस ईयर माना गया है। पहले चलिए हम निकालते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 16 का, 17 का, 18 का, 19 का दिया हुआ है। उतना ही का हम परसेंटेज के लिए भी कॉलम खोलेंगे और 10% के लिए सेम उसी एक ही साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं। मेरे पे स्पेस कम था तो हम बीच में पार्टीशन दे दिए, लेकिन आप एक ही अलग से मत बना दीजिएगा उसके लिए, वो एक ही साथ है पूरा। तो हम परसेंटेज के लिए 16, 17, 18, 19 का कॉलम खींचे। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिया हुआ 16, 17, 18, 19 सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपका 2016 में जितना पैसा दिया उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। एक वर्किंग नोट भी किए, देख लेंगे आप लोग। वर्किंग नोट क्या दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए किस तरह से वर्किंग नोट किए हम। ईच एंड एवरी आइटम को क्या किए, 2 लाख से गुना किए, मतलब कि इसको 2 लाख से गुना किए और फिर 2 लाख से 2 लाख को 100 से गुना किए और हम लोग क्या किए, 2 लाख से भगा दिए। ये आपका कंप्लीट बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग निकाले 16 का, यहाँ फिर 17 का उसी तरह निकाले। 17 में भी क्या किया हम लोग, देखिए यहाँ पे 17 में भी वही काम किए हैं। आपको 3 लाख से गुना किए और 2 लाख से भागा दे दिए और 100 से गुना कर दिए। 3 लाख को 100 से गुना किए और 2 लाख से डिवाइड किए, तो मेरा कितना निकला, 150%। 150% निकल गया। अब देखिए उसी तरह हम लोग फिर जाके क्या निकाले हैं, 4 लाख को करें क्या करेंगे, 2 लाख से भागा देंगे और 100 से गुना करेंगे, तो मेरा कितना निकल गया, 200% निकल गया। दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक उसी तरह से हम लोग किए, किसका किए 19 का भी निकाले। 5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किए और हम लोग 2 लाख से डिवाइड किए, तो 250% निकल गया। देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको सॉल्यूशन किए। अब आप लोग फिर उसी तरह निकाले, उसी तरह फिर निकल जाएगा आपका लोन का। लोन के लिए कॉमन कितना हो जाएगा, 80,000। सबको 100 से गुना करेंगे, 80,000 से भागा देते चलेंगे। फिर उसी तरह हो जाएगा करेंट लायबिलिटी, उसके लिए कॉमन कितना हो जाएगा आपका, 50,000। क्यों होगा, क्योंकि 2016 मेरा बेस ईयर है। फिर जाके आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स के लिए 2 लाख हो जाएगा कॉमन। फिर आएंगे करेंट एसेट्स के लिए 80,000 कॉमन हो जाएगा। और फिर अदर करेंट एसेट्स के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 50,000 कॉमन। इस तरह से मेरा ट्रेंड आप सबका वर्किंग नोट कर लेंगे, जो कि कंपलसरी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग। फिर
क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एज सेल्स, स्टॉक एंड प्रॉफिट का 3 चीज़ का निकालना है आपको। सेल्स का निकालना है, स्टॉक का निकालना है और प्रॉफिट का। इसमें आपको बेस ईयर माना गया 2015 को है दिया हुआ आपको। एक्स लिमिटेड टॉकिंग 2015 एज द बेस ईयर एंड क्या है इंटरप्रेट देम दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, जैसे था क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन उतार दिया। सॉल्यूशन में देखिए हम सॉल्व किया इसको, ट्रेंड परसेंटेज निकाले हम लोग, फिर इसको ट्रेंड परसेंटेज करें। 2015 से लेकर 19 तक दिया हुआ था, 2015 से 19 तक लिख दिया। देखिए जी 2000 ईयर देख लीजिए, 2015 से 19 तक जैसे था वैसे लिख दिए। देखिए सेल्स था, एक कॉलम हम बढ़ाए सेल्स का परसेंटेज के लिए। फिर जाके देखिए आप उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक के लिए 1% बनाया। उसके बाद फिर देखिए बिफोर टैक्स है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए 1%। आई थिंक इस जितना परसेंटेज जैसे आपका क्वेश्चन था 2 कॉपी उतार दिए। इसमें बेस ईयर किसको माना, 2015 को बेस ईयर माना है। तो 2015 बेस ईयर माने हम लोग, 2015 को यहाँ बेस ईयर माने तो 2015 देखिए यहाँ पर लिख दिए बेस ईयर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ईच एंड एवरी आइटम को सेल्स का पहले निकालेंगे। सेल्स के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या 2015 में कितना दिया हुआ 1881, उसको भागा देना है। यानी कि कितना निकालेंगे हम लोग, इसका करना भी पड़े हम लोग को, तो कितना कैसे करेंगे हम लोग, 1881 को 100 से इंटू कर देंगे और फिर जाकर डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 1881 से। तो मेरा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 100% निकलेगा पहला वाला, जो कि हम वहाँ किए भी हैं, देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद फिर देखिए हम लोग बनाएंगे 20 का 16 का निकालेंगे। 16 में क्या करेंगे, फिर उस तरह 2340 है, 2340 को देखिए हम यहाँ पे किए हैं, देख रहे होंगे। 2340 को हम लोग क्या किए, 100 से गुना किया, फिर 2015 वाला ही से पैसा हम लोग डिवाइड किए। अप्रॉक्स में हम लोग कितना निकला, 124 निकला। फिर आएंगे 2017 में क्या करेंगे, कितना दिया 2655, हम लोग 2655 को क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, 2655 इंटू कर देंगे 100 और भागा दे देंगे, कितना दिया हुआ आपका 1881 से भागा दे देंगे हम लोग का, सॉल्व हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब चले हम लोग स्टॉक में उसी तरह निकालेंगे। स्टॉक में कॉमन कितना हो जाएगा 709, क्योंकि 2015 में 709 है। ईच एंड एवरी आइटम को 100 से गुना कर देंगे, 709 से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे हम लोग, 321 को क्या करेंगे कॉमन मानेंगे, ईच एंड एवरी आइटम को 100 से गुना करेंगे, 321 से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्व। इसको सॉल्व करके हमको आज भेजेंगे और आज ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं हम लोग।